गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट किए थे, है ना। तो पहला क्लास हो चुका है, आज सेकंड क्लास है गतिमान आवेश और जो है चुंबकत्व। इसमें मैं आप लोगों को बायो सेवर्ट का नियम बता चुका था, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है ना, बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर हम जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है परिमाण ज्ञात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर हम लोग जो है निकाले थे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर जो है μ0 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग निकाले थे। अब जो है इसी बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर हम जो है देखेंगे एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? तो चलिए फिर तो देखते हैं सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे लंबे धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हम देखते हैं, ये मान लेते हैं एक्स वाई एक जो है सीधे जो है लंबे धारावाही जो है चालक है। ठीक है, मतलब एक्स वाई एक मान लेते हैं कोई तार है। अब इसमें जो है धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें जो है धारा जो है एक्स से जो है वाई दिशा की ओर जो है धारा जो है प्रवाहित हो रही है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पर इसके जो है मध्य बिंदु जो है O से D दूरी पर एक बिंदु जो है, एक मिनट, है ना। चलिए आ गया। तो एक्स वाई एक जो है चालक तार है जिसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके मध्य बिंदु O से जो है D दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये जो तार है एक्स वाई जो तार है, यहां पर एक छोटा अल्पांश ले लेते हैं। एक छोटा अल्पांश की कल्पना करते हैं, ए और बी जो है एक छोटा अल्पांश है जिसकी लंबाई जो है dl है। ए से बी की लंबाई कितना है? dl। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसको जो है बिंदु P से जो है मिला देते हैं। ये इस प्रकार से जो है बिंदु P से मिला देते हैं। क्लियर यहां तक? अब मान लेते हैं यहां पर बनने वाला कोण जो है अल्फा है, तो ये इसका छोटा कोण हुआ ये वाला, तो इसको हम मान लिए डी अल्फा। क्लियर है? तो यहां पे बनने वाला कोण अल्फा और इसको हम मान लिए डी अल्फा। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो है बीपी में जो है एक लंब हम जो है खींच देते हैं एसी। ठीक है, बीपी पर जो है एक लंब हम एसी जो है खींच देते हैं। क्लियर है यहां पर? अब यहां पर जो है और यहां पे बनने वाला कोण मान लेते हैं थीटा बन रहा है, तो यहां पर बनने वाला कोण हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है एक्स से जो है वाई दिशा की ओर। क्लियर?
अब यहाँ पर एक बिंदु जो है O है, O से जो है D दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम क्या किए, इस चालक तार में एक छोटा सा अल्पांश या छोटा सा अवयव जो है लिए हैं, ए बी छोटा अवयव लिए हैं जिसकी लंबाई कितनी है, dl इसकी लंबाई है। क्लियर। अब b को बिंदु P से और a को बिंदु P से जो है मिला दिए। यहां पर बनने वाला जो कोण वो हो गया अल्फा और यहां पे बनने वाला कोण हो गया ये डी अल्फा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस जो है इस चित्र में आप देखिए, आपको मैं 3 जो है समकोण त्रिभुज जो है दिखा रहा हूं। ठीक है। तो 3 समकोण त्रिभुज कौन सा है, पहला जो है आपका समकोण त्रिभुज है आपका ACB। ये जो है एक जो है समकोण जो है त्रिभुज है। दूसरा जो है आपका PCA, दूसरा है आपका PCA। ठीक। अब तीसरा जो है हम देखें तो AOP, तीसरा है आपका AOP। क्लियर है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। क्लियर। क्योंकि सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज जो है ACB, इससे हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद जो है समकोण जो है त्रिभुज PCA, इसमें भी हम साइन जो है यहाँ पर डी अल्फा पर रहा है तो साइन डी अल्फा का जो है मान निकालेंगे। ठीक। उसके बाद जो है आप तीसरा जो है त्रिभुज लेंगे हम समकोण त्रिभुज AOP। क्लियर है। तो ये 3 स्टेप हमको जो है करना है। तो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि हमको क्या क्या करना है। तो पहले समकोण त्रिभुज ACB लेंगे, फिर PCA, फिर उसके बाद जो है AOP लेंगे। क्लियर है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यहां पर जो है आप थोड़ा सा अपने शब्दों में जो है लिख लीजिएगा, है ना। XY एक जो है चालक तार है जिसमें I धारा X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक। और इस जो है बिंदु चालक तार के बिंदु O से जो है D दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ठीक है। तो बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। क्लियर यहां तक। अच्छा, A से जो P की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं R। A से P की दूरी कितनी है, R है। अब हम देखते हैं पहला स्टेप क्या है, समकोण त्रिभुज हमको लेना है ACB। समकोण त्रिभुज क्या लेना है, ACB। तो देख लीजिए यहां पर, तो समकोण त्रिभुज आपका ACB में हम साइन यहां पर मान लो थीटा पर रहा है तो ये वाला पूरा जो एंगल कितना है 180 डिग्री का है, और यहां पे मान लेते हैं थीटा कोण बना रहे हैं तो ये वाला जो कोण हो जाएगा वो साइन पाई माइनस जो है थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे जो है कर्ण। तो लंब क्या है, AC जो है लंब है, लंब डाले हैं, और कर्ण क्या है AB। तो लंब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब है AC और कर्ण हो जाएगा आपका AB। ठीक है। अब साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर
AC बटे AB, AB की लंबाई कितनी है, DL है, तो यहां पर हो जाएगा आपका DL। अब हम इसको त्रिया गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा DL साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्लियर है ये, तो इसको साइड चेंज करोगे तो हो जाएगा AC बराबर DL साइन थीटा। ये हो गया पहला समीकरण। क्लियर यहां तक। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा जो है समकोण त्रिभुज देखते हैं। अब जब पुनः जो है समकोण त्रिभुज आपका PCA में, PCA ठीक है, PCA में, इसमें देखो यहां पर बनने वाला कोण डी अल्फा है, तो साइन डी अल्फा बराबर लंब बटे जो है कर्ण, फिर लंब क्या है आपका AC, तो यहां पर AC लिख दिए, और कर्ण क्या है, कर्ण है आपका AB, तो यहां पर हम AB कर दिए, सॉरी कर्ण है AP, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो AP कर दिए। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, तो ये जो डी अल्फा जो है ये अल्प कोण है ना, बहुत छोटा सा जो है अल्प कोण, तो इस कंडीशन में साइन डी अल्फा का मान हम डी अल्फा ही लेंगे। ठीक है, जब अल्फा यहां पर बनने वाला कोण का मान जो है बहुत कम हो, तो साइन डी अल्फा का मान कितना होगा, डी अल्फा ही होगा। तो यहां पर जो है डी अल्फा का मान कम होने के कारण साइन डी अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं डी अल्फा। क्लियर। तो यहां पर इसमें हम देखें साइन डी अल्फा का मान क्या कर देंगे, डी अल्फा कर देंगे, बराबर हो जाएगा AC बटे जो है AP, तो AP का मान क्या है R, ये हो जाएगा R। अब इसको इधर त्रिया गुणा कर दो तो ये हो जाएगा R डी अल्फा बराबर हो जाएगा AC, या AC बराबर हो जाएगा R डी अल्फा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहां तक। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण को देखो। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण जो है नंबर जो है 2 में AC और AC मतलब दोनों के जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो आपका जो है राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं, इसका राइट क्या है, DL साइन थीटा, DL साइन थीटा बराबर, इसका राइट क्या है, R डी अल्फा। ये हो जाएगा DL साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, R डी अल्फा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। क्लियर है यहां पर। ये अच्छा, यहां पे ऊपर में आपको जो लिखना है कि एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बायो सेवर्ट के नियम से है ना, बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर यहां पर जो है dB बराबर हो जाएगा μ0 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर जो है एक लाइन यहां पर जो है लिखेगा, बायो सेवर्ट के नियम से जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर μ0 4 पाई डॉट IDL जो है साइन थीटा। ठीक है, ये इसको और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर A। तो इस समीकरण A में हमको DL साइन थीटा, ये जो DL साइन थीटा
ये निकालना था, ये dl sin थीटा निकाल लिए। अब हमको निकालना है ये r का जो है मान, ठीक है। तो हम अब तीसरा जो है समकोण त्रिभुज लेंगे AOP में, AOP, ठीक। तो तीसरा जो है समकोण त्रिभुज लिखते हैं। समकोण त्रिभुज AOP। अब समकोण त्रिभुज AOP में, ठीक है, इसमें हम जो है देखते हैं। तो यहां पर जो है AOP में हम जो है, यहाँ पे बनने वाला कोण क्या है, अल्फा है। यहां पर हम कॉस अल्फा निकालेंगे, है ना। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका, O से जो है P आधार है, और आपका कर्ण क्या है, A से P, है ना। तो आधार हो गया आपका जो है OP बटे जो है कर्ण क्या हो जाएगा आपका AP, ठीक। अब मान रख दीजिए, OP का मान क्या है, OP का मान है D, और AP का मान क्या है R, और ये क्या हो जाएगा cos अल्फा। क्लियर है, cos जो है अल्फा, यहां तक। ठीक। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस d को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos अल्फा बटे जो है d बराबर हो जाएगा 1/r, ठीक। cos अल्फा बटे जो है d बराबर क्या हो जाएगा 1/r, ये मान लेते हैं चौथा समीकरण। अब हम जो है मान रख देते हैं समीकरण ए में। ये हो जाएगा समीकरण ए में मान रखने पर, समीकरण ए में मान रखने पर ये हो जाएगा dB बराबर क्या है, μ0 बटे जो है 4 पाई I dl, है ना। यहां पर देखो साइन dl साइन थीटा है, dl साइन थीटा बराबर r d अल्फा है। तो यहां पर जो dl साइन थीटा के स्थान पर मैं लिख देता हूं r d अल्फा बटे क्या है r स्क्वायर है। ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से जो है ये r और ये r कट जाएगा एक, तो बच जाएगा क्या, μ0 बटे जो है 4 पाई डॉट I d अल्फा बटे क्या हो जाएगा r। ये r नीचे में मतलब ये 1/r है, ऐसा मान के चलो आप, है ना। तो 1/r जो r है, तो 1/r का मान क्या है, cos अल्फा बटे d है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये I d अल्फा डॉट 1/r ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 1/r का मान यहां से निकालेंगे cos अल्फा बटे d, तो यहां पे रख दो। ये हो जाएगा μ0 बटे जो है 4 पाई I d अल्फा 1/r के स्थान पर क्या लिखेंगे, cos अल्फा बटे d। तो यहां पे हो जाएगा cos अल्फा बटे क्या हो जाएगा d हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका जो है छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ये I डॉट cos अल्फा d इंटू जो है d अल्फा। ये क्लियर है यहां तक। तो ये किसके वजह से निकल रहा है, ये AB जो छोटा अल्पांश जो लिए हैं उसके कारण जो है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता है ना। अब हम क्या करेंगे, X से जो है Y, मतलब ये पूरे जो है चालक तार, है ना, ये पूरे जो है X से Y के लिए हम निकालेंगे इस पूरे जो है चालक तार के कारण जो है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, ये जो Y है
y को जो है मिला देंगे इससे बिंदु P से, और x को जो है बिंदु P से जो है मिला देंगे। क्लियर है? अब जो यहां पर जो बनने वाला जो कोण है इसको मान लेते हैं अल्फा 1, और यहां पे बनने वाला जो कोण है उसको मान लेते हैं अल्फा 2। क्लियर? अब चूंकि ये बिंदु O के नीचे है इसलिए इसको माइनस में ले लेते हैं, और ये आपका जो है हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण जो है एक का हम समाकलन करेंगे। ठीक, कहां से कहां तक करेंगे, माइनस अल्फा से लेकर जो है प्लस अल्फा जो है माइनस अल्फा 1 से लेकर प्लस जो है अल्फा 2 तक जो है करेंगे, क्योंकि हमको x से जो है y तक का जो है निकालना है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अभी ये जो है आपका एक छोटे से अल्पांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हमको निकालना है XY, मतलब संपूर्ण जो है तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालना है। संपूर्ण तार XY के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु है ना के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा आपका जो है B बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा 1 से लेकर जो है अल्फा 2 तक। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट आई कॉस अल्फा बटे डी इंटू जो है डी अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? अब जो है ना जिसका समाकलन नहीं होगा उसको बाहर कर देते हैं, तो म्यू 0 बटे जो है 4 पाई ये बाहर हो जाएगा इंटू जो है आई अपान जो है डी, इसको बाहर कर दीजिए, तो यहां पे बच जाएगा अल्फा 1 और ये अल्फा 2। यहाँ पे डी अल्फा है, अल्फा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अल्फा वाली राशि बस जो है समाकलन के अंदर रहेगा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू जो है डी अल्फा। क्लियर? अब कॉस अल्फा डी अल्फा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है भाई, साइन अल्फा होता है। तो इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा म्यू 0 बटे जो है 4 पाई आई डी इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक, अब इसमें जो लिमिट लगा दीजिए, ये लिमिट है आपका अल्फा 2 और ये माइनस अल्फा 1, माइनस अल्फा 1 से जो है अल्फा 2 इसका जो है लिमिट है, तो ये मैं लगा दिया। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट आई अपान क्या हो जाएगा डी। अब इसमें रख दीजिए साइन अल्फा 2 माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा साइन माइनस अल्फा 1। ठीक, ये हो जाएगा, है ना। अब चूंकि ये साइन माइनस अल्फा 1, ये माइनस अल्फा 1 है, तो ये जो है बाहर निकलेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू 0 बटे जो है 4 पाई आई अपान जो है डी, ये हो जाएगा साइन अल्फा 2 प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा 1। ठीक, या इसको साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लिख सकते हो आप। ठीक है, अगले लाइन से लिख सकते हो म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट आई अपान डी, और इसको लिख सकते हो आप साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। क्लियर है यहां तक? साइन अल्फा 1 प्लस जो है साइन अल्फा 2, ये हो गया यहां तक। तो ये किसके कारण है, एक्स और वाई, है ना।
एक्स वाई संपूर्ण जो है तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है ये फार्मूला है। ठीक है ये। अच्छा इसका जो जब हम लिमिट जब लगाते हैं तो लिमिट लगाते हैं जिसका फार्मूला मैं बताया था आप लोगों को, है ना। मान लो ये ऐसा है x, ये a और b है मान लो, है ना। तो इसका जब लिमिट लगाएंगे तो ये क्या होगा, एक बार हम जो है ए b का मान रखेंगे x में, ये हो जाएगा b। उसके बाद जब लोअर लिमिट को जब लगाते हैं तो लगाने से पहले माइनस का चिन्ह ये फार्मूला में ही रहता है, अब x के स्थान पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा। ये ऐसा जो है फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी फार्मूला के तहत इसको लगाया गया है। ये पहले हम अल्फा 2 को लिखे हैं, उसके बाद माइनस लगाए हैं और उसके बाद अल्फा 1। तो अल्फा 1 में पहले ही माइनस है, इसलिए क्या है साइन जो है माइनस अल्फा 1 है, तो साइन माइनस थीटा है ना, इसके बराबर होता है आपका, ये होता है माइनस साइन थीटा होता है ऐसा। ये माइनस बाहर आएगा और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया। क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है एक्स वाई के कारण जो है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है यहां तक। अब इसमें कंडीशन क्या है, हमको जो है क्या देखना है, अनंत लंबाई के जो है एक सीधे जो है चालक तार के कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसको और बढ़ा दो, इसको और ऐसे जो है बढ़ा दीजिए, अनंत लंबाई कर दीजिए, है ना। तो अनंत लंबाई के करेंगे तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है यहाँ पर बनने वाला जो कोण है अल्फा 1 और अल्फा 2, इसका मान कितना हो जाएगा π/2, है ना। अल्फा 1 बराबर हो जाएगा π/2 और अल्फा 2 बराबर हो जाएगा π/2। क्लियर। तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा b बराबर μ0 बटे जो है 4πi इंटू d, ये हो जाएगा साइन π/2 प्लस हो जाएगा साइन π/2। क्लियर। तो साइन π/2 मतलब साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। तो यहां पर हम आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा μ0 बटे 4πi बटे जो है d। अब साइन इसका मान 1 होगा प्लस इसका भी मान 1 होगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहां पे हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। यहां पे ये 2, तो ये b बराबर हो जाएगा μ0 बटे जो है 4π डॉट 2i बटे जो है d। ये यहां तक आपको जो है निकालना है। ठीक है। तो एक अनंत लंबाई के जो है सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालने के लिए बोला जाए तो हमको जो है यहां तक निकालना है, b बराबर μ0 बटे 4π डॉट 2i बटे जो है d होगा। क्लियर है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो ये थोड़ा सा जो है इसका डेरिवेशन थोड़ा क्या चीज π/2 इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसको अनंत लंबाई तक ले जाएंगे तो यहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 का मान क्या हो जाएगा π/2, मतलब 90 अंश का जो है हो जाएगा। ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 का मान जो यहाँ पर लिख दिया गया है π/2 प्लस जो है π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा μ0 बटे 4π डॉट 2i अपान d हो जाएगा यहां तक। क्लियर है। तो इस तो अब देखते हैं हम एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही
वृत्ताकार, ठीक है, लूप या कुंडली, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि धारावाही वृत्ताकार, एक वृत्ताकार जो है कुंडली है या लूप है, और इसमें जो है धारा जो है आई जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसमें धारा जो आई प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण, है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा। अब हम देखते हैं इसका जो केंद्र है, मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र जो है O, तो केंद्र O पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। इसको एक अल्पांश, छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं A और जो है B, ठीक है। छोटा सा अल्पांश जो है AB की जो है कल्पना करते हैं, या हम जो है इसको छोटे छोटे जो है अल्पांश में बांट देते हैं, A B C फिर D फिर E, इस प्रकार से जो है छोटे छोटे जो है अल्पांशों में जो है इसको जो है बांट दिया जा रहा है। क्लियर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि धारावाही जो है वृत्ताकार जो है लूप है, जिसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है। क्लियर है। और इसके जो केंद्र जो है O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम मान लीजिए जो है इसको थोड़ा सा जो है लिख लेना, है ना, कि धारावाही मान लो एक्स वाई एक धारावाही जो है वृत्ताकार लूप है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब मान लेते हैं इस वृत्ताकार जो है कुंडली पर एक छोटा सा अल्पांश या इस वृत्ताकार कुंडली को अनेक अल्पांशों से मिलकर बना मान लेते हैं, है ना। वृत्ताकार लूप को छोटे छोटे अल्पांशों या छोटे छोटे जो है अवयव से मिलकर, अवयव से बना है, अल्पांशों से मिलकर बना है। तो यहां पर देखते हैं, मान लो AB अल्पांश के कारण जो है R, इसकी दूरी क्या होगी, R होगी, मतलब त्रिज्या क्या है इसकी, R है, तो प्रत्येक अल्पांश से इसकी जो दूरी होगी R। तो मान लेते हैं पहला जो है AB अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार dB1 बराबर हो जाएगा μ0 बटे जो है 4 पाई डॉट I dl साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब चूंकि जो है ये त्रिज्या और ये यहां पर जो बनने वाला जो कोण है, ये आपका 90 अंश का जो है बन रहा है कोण, ठीक है। तो यहां पर साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होगा, तो यहां पे मान रख दीजिए, ये हो जाएगा dB1 बराबर हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई डॉट I dl R स्क्वायर, ठीक है। साइन जो है π/2 या साइन 90 का मान कितना होगा, 1 होगा, इसलिए मैं यहां पर 1 नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो I dl जो है इतना हो गया, ये हो गया आपका जो है मान लो पहला समीकरण, ठीक। ये किसके कारण हुआ, AB अल्पांश के कारण। इसी प्रकार हम दूसरा जो है BC अल्पांश ले लेते हैं। BC के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, ये
dB2 बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बटे जो है 4 पाई डॉट आई डी एल बटे जो है आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आई डी एल है ना, समय होने वाला है। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। इसी प्रकार जो है तीसरा हम लेंगे, तो dB3 के कारण जो है मान लेते हैं CD के कारण जो है बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, या केंद्र पर, ये हो जाएगा dB3 बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बटे जो है 4 पाई डॉट आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो इस प्रकार ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। तो संपूर्ण जो है इस वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा भाई? तो संपूर्ण लूप के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा dB1 dB2 dB3 प्लस ये आगे जो है बढ़ेगा। ठीक, तो मान रख दीजिए इसका। तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है म्यू जीरो 4 पाई डॉट आई डी एल बटे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस म्यू जीरो जो है 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर प्लस ये ऐसे जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें जो कॉमन है आपका जो है हेलो, इसमें भी कुछ खास कठिनाई है। उस लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है ना। म्यू जीरो बटे जो है 4 पाई है ना आई डी एल बटे जो है आर स्क्वायर ऐसा ये। ठीक, अब ये जो है डी एल प्लस जो है डी एल प्लस जो है डी एल, ये आपका जो है बढ़ते जाएगा। और ये डी एल क्या चीज है? ए बी अल्पांश की लंबाई है कि नहीं? तो ये पूरा जो है लंबाई को अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है, तो वृत्त की परिधि हो जाएगी, क्या हो जाएगा भाई? म्यू जीरो बटे जो है 4 पाई डॉट आई अपान आर स्क्वायर डॉट ये हो जाएगा 2 पाई आर। क्लियर है? तो ये जो है आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और दो एकम 2 दूनी 4, ये हो जाएगा म्यू जीरो, ठीक है, बटे जो है 2 आई, इतना हो जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा ये म्यू जीरो है ना, यहां पे लिख सकते हैं B बराबर जो है म्यू जीरो आई बटे जो है 2। ये वृत्ताकार जो है लूप के कारण जो है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर है? ये है ना। तो दोनों ही तरीके से आप जो है इसको बना सकते हो। समाकलन करके भी जो है बनाया जा सकता है इसको, है ना। समाकलन करने में कुछ नहीं है। इसके बाद जो है यहां पर इसके बाद जो है समीकरण 1 के बाद जो है हम इसका जो है समाकलन कर देंगे तो ये जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी बता दूं। तो यहां पर देख लीजिए ये दूसरी विधि है, पहली विधि हो गई है ना। अब दूसरा विधि मैं बता देता हूं। हमको जो है आगे कुछ नहीं करना है, यहां तक रखना है ना। AB के कारण जो है बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पर dB1 मत कीजिए, dB कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, संपूर्ण जो है वृत्ताकार लूप के कारण ठीक है, O मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा B बराबर समाकलन जो है dB है ना, dB हो जाएगा। मान रख दीजिए इसमें
तो ये मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, म्यू 0 बटे जो है 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। तो बाहर कर दीजिए इसको, तो बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा म्यू 0 बटे जो है 4 पाई आई अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये समाकलन जो हो जाएगा डीएल। ठीक है। और ये डीएल मतलब ये छोटा से अल्पांश, इसके जो है ये छोटे से अल्पांश है, और इसी अल्पांश इतने ही अल्पांश का जो है कई छोटे छोटे जो है अल्पांश, इतनी लंबाई का छोटे छोटे अल्पांश जो है हम में इस वृत्ताकार लूप को बांटे हैं। इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई, तो ये हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की जो है परिधि 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रख दो, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 बटे जो है 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर डॉट 2 पाई आर। तो ये आर से आर कट जाएगा, ये हो जाएगा म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट 2 आई अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना, 2 पाई आई अपॉन आर। अब चाहो तो पाई से पाई भी काट दो, 2 एकम 2 दूनी 4, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू 0 आई बटे क्या हो जाएगा 2, ये v बराबर। ठीक, तो ये आपका जो है दोनों विधि मैं आप लोगों को बता दिया हूं, है ना। जो विधि आपको जो सरल लगे, जैसा भी लगे, आप जो है उस हिसाब से बना सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें दोनों ही विधि से बना सकते हो, है ना। मतलब एग्जाम में तो खैर एक ही विधि से आपको बनाना है, और जो आपको जो है सरल लगे। क्लियर है। दोनों में आपको जो है सेम जो है मार्क्स मिलेंगे, है ना। मतलब कटेगा नहीं, नंबर आपका जो है नहीं कटेगा। क्लियर है। तो आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।